विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए भोपाल पहुंचे कमलनाथ ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि पूरा देश देख रहा है कि मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश बन गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य में घोटाला एक सिस्टम है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां घोटाला ना हो। नौजवानों के साथ घोटाला, किसानों के साथ घोटाला, व्यापारियों के साथ घोटाला, अब तो ये प्रदेश घोटाला प्रदेश बन गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती को लेकर शिव भक्तों का काफी आकर्षक रहता है। मंदिर में विरोध विशेष पर्व पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा भस्म आरती में तो हमेशा वेटिंग चलती है। ऐसी स्थिति में उज्जैन के महापौर मुकेश चटवाल ने नई मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा फैसला लिया गया है कि हफ्ते में मंगलवार को स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के साथ निःशुल्क भस्म आरती की व्यवस्था की जाएगी। इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया। साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पटेल ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शुरू किए गए हैं, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा है। वहीं युवाओं को डीजी कॉलर लॉकर की सुविधा भी दी गई है, जो इस साल का सबसे बड़ा लक्ष्य था। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव 2 दिन पहले उनके आश्रय स्थित घर में फंदे से लटका मिला है। वहीं अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है कि सुसाइड से 1 दिन पहले मनोज परमार ने ईडी के भोपाल जोनल ऑफिस में फोन करके बताया था कि वो जांच में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वे पहुंचे नहीं थे। कानपुर विकास प्राधिकरण ने न्यू कानपुर सिटी और न्यू एरो सिटी नाम से 2 योजनाओं को जनता के लिए नए साल में धरातल पर उतारने का फैसला किया है। इसको लेकर काम भी तेजी से किया जा रहा है। वहीं कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इस योजना की जानकारी साझा की गई है। न्यू कानपुर सिटी योजना के अंतर्गत 1750 प्लॉट शामिल हैं, जिसका क्षेत्रफल 153 हेक्टेयर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों की खिंचाई करते हुए कहा कि हम सोच रहे हैं कि मिनी स्टेशन पावर कॉर्पोरेशन चल रहा है, लेकिन संभल में धार्मिक स्थल से बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। वहां कई मस्जिद ऐसी पाई गई जहां आबाद सब स्टेशन बनाकर फ्री में कनेक्शन बांटे गए थे। प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन का लाइन लॉस 30 से कम है, लेकिन संभल के दीपसराय और मीरसराय मोहल्ले में लाइन लॉस 78 और 82% है। यह देश के संसाधनों पर लूट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र में कहा कि कुंदरकी की जीत सनातन की जीत है। ये भारत की वास्तविक जीत है। कुंदरकी, कटेहरी, खैर, मछुआ, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर की जीत भारत के संविधान की जीत है। आप सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। सीएम ने पूछा कि विपक्ष आखिर मानता किसे है। एक तरफ विपक्ष ने सर्वे के बारे में सुप्रीम कोर्ट की बात का स्वागत किया, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार बार समान नागरिक कानून को लागू करने की बात कहता है। खुदरा महंगाई दर के बाद नवंबर महीने में थोक आधारित महंगाई दर में भी गिरावट आई है। नवंबर 2024 में थोक महंगाई दर घटकर 3 महीने के निचले लेवल 1.89% रही है, जो अक्टूबर 2024 में 2.36% रही थी। बीते साल नवंबर 2023 में थोक आधारित महंगाई दर 0.39% रहा था। वाणिज्य मंत्रालय ने थोक मूल्य आधारित महंगाई दर का आंकड़ा जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक नवंबर महीने में होलसेल महंगाई दर घटकर 1.89% पर आ गया है। पंजाबी सुपरस्टार ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जब तक सरकार भारत में संगीत कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं करती, तब तक वो भारत में फिर से एक म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि दिलजीत ने ये बयान शनिवार रात चंडीगढ़ में परफॉर्म करते हुए दिया है। कॉन्सर्ट से एक फैन द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिलजीत दोसांझ से देश में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपनी निराशा जाहिर की। पृथ्वी शॉ इन दिनों अपनी खराब फॉर्म को लेकर चर्चा में है। हालांकि खराब फॉर्म के बीच में शॉ के बल्ले से कुछ अच्छी पारियां भी निकली हैं, लेकिन ज्यादातर वो खराब फॉर्म की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। इस बीच मुंबई के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पृथ्वी शॉ को लेकर कहा कि कोई भी उन्हें बेबी सिट नहीं कर सकता। अय्यर ने साफ कर दिया है कि शो का खुद से अपने खेल में सुधार करना होगा।